तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी ओनली में। दोस्तों एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सीधी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और दोस्तों इसको पोस्ट को अप्लाई ऑनलाइन करना है। इसमें टोटल पोस्ट यानी कुल पदों की संख्या देखी जाए तो 1040 पद रखे गए हैं। इस फॉर्म की जो लास्ट डेट है दोस्तों वो 8 अगस्त 2024 तक रखी गई है। फिर दोस्तों इसमें क्वालिफिकेशन आपके पास क्या होनी चाहिए, तो जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन पास वाले इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 12th पास वगैरह वालों के लिए इसमें एक भी पोस्ट नहीं रखी गई है। और दोस्तों इसमें बाकी क्राइटेरिया क्या है वो संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। बस आप लोग हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। और हाँ दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही गवर्नमेंट एग्जाम की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए, जिससे कि आप समय पर उसका फॉर्म अप्लाई कर सकें। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जो ऑफिशियल फुल नोटिफिकेशन है ये नोटिफिकेशन दिया गया दोस्तों। अगर इसको आपको एक एक चीज़ पढ़ना है, देखना है, तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके ये पूरा नोटिफिकेशन देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जो कि करीब 14 पेज का है। इसमें सारी जानकारी आपको दी जाएगी। बाकी हम आपको इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ बता देंगे कैसे आपको बाकी प्रोसेस क्या है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं वो। तो दोस्तों सबसे पहले नेम ऑफ पोस्ट देख लेते हैं। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई एससीओ रिसर्च टीम डेवलपमेंट मैनेजर, रिलेशनशिप मैनेजर, वीआर वेल्थ, इन्वेस्टमेंट ऑफिसर, रीजनल हेड और अदर वेरियस पोस्ट के लिए ऑनलाइन फॉर्म एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है। और दोस्तों इसमें टोटल पदों की संख्या 1040 पद रखे गए हैं। इसके बारे में शॉर्ट इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर्स एससीओ रिक्रूटमेंट 2024, दोज कैंडिडेट हु आर इंटरेस्टेड इन दिस एसबीआई स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर एससीओ रिसर्च टीम डेवलपमेंट मैनेजर, रिलेशनशिप मैनेजर, वीआर वेल्थ, इन्वेस्टमेंट ऑफिसर, रीजनल हेड एग्जामिनेशन 2024 कैन अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म 19 जुलाई 2024 टू 8 अगस्त 2024, यानी कि इसका जो ऑनलाइन फॉर्म है वो 19 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है और जो फॉर्म की लास्ट डेट रखी है वो 8 अगस्त 2024 तक रखी गई है। बाकी दोस्तों इसका रीड द नोटिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट एलिजिबिलिटी, पोस्ट इन्फॉर्मेशन, सिलेक्शन प्रोसीजर, एज लिमिट, पे स्केल एंड ऑल अदर इन्फॉर्मेशन, ये सारी जानकारी हम आपको इसमें वीडियो में बताएंगे। बाकी फुल नोटिफिकेशन आपको पढ़ना है तो हमने आपको बता दिया कि टेलीग्राम चैनल पे आपको पूरा फुल नोटिफिकेशन जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाला गया है वो आप जाके पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट क्या रखी गई है। तो इंपॉर्टेंट डेट वो एप्लीकेशन बिगेन यानी कि एप्लीकेशन की स्टार्टिंग, फॉर्म की जो स्टार्टिंग डेट है 19 जुलाई 2024 से स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट जो फॉर्म की अप्लाई करने की रखी गई वो 8 अगस्त 2024 तक रखी गई है। और लास्ट डेट वो फीस पेमेंट करने की जो रखी गई है वो भी 8 अगस्त 2024 को रखा गया है। इसका एग्जाम डेट कब दोस्तों आएगा, एडमिट कार्ड कब आएगा वो अभी नहीं आया है। जैसे ही आएगा आपको हमारे चैनल पे उसके बारे में अपडेट करा दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों इसमें आगे है एप्लीकेशन फीस, इसकी क्या रखी वो देख लेते हैं। तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फीस वो 750 रुपये रखी गई है। और वहीं एससी एसटी कैंडिडेट पीएच वालों के लिए एक भी चार्ज नहीं रखा गया, 0 रुपये फीस रखी गई है। फिर दोस्तों पे द एग्जामिनेशन फीस आप कैसे पेमेंट करेंगे, तो फीस ऑनलाइन माध्यम से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के माध्यम से ही कर सकते हैं। ऑफलाइन वगैरह का इसमें ऑप्शन नहीं है। उसके बाद दोस्तों इसमें एज लिमिट एज ऑन 1/4/2024 तक आपकी जो एज लिमिट है दोस्तों, तो मिनिमम जो एज है दोस्तों 1/4/2024 तक आपकी 23 ईयर होनी चाहिए पोस्ट वाइज। और जो मैक्सिमम एज है वो पोस्ट वाइज 50 ईयर होनी चाहिए। कुछ पोस्ट के लिए दोस्तों 50 साल रखी गई मैक्सिमम एज और मिनिमम एज 23 साल, और कुछ पोस्ट के लिए और कम भी एज रखी गई है। फिर दोस्तों एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा एज पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नोटिफिकेशन के हिसाब से दिया जाएगा उसमें, यानी कि वही ओबीसी और एसटी एससी को, जैसे एसटी एससी को दोस्तों 5 साल की एज में रिलैक्सेशन और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3 साल की जो एज में रिलैक्सेशन दिया जाता है वो दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों इसमें आगे है वैकेंसी डिटेल देख लेते हैं, किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी रखी गई है। तो सबसे पहले इसमें दोस्तों देख लेते हैं। तो वैकेंसी डिटेल यानी टोटल पोस्ट वो 1040 पोस्ट है। फिर टाइप वैकेंसी का नाम मतलब टाइप ऑफ पोस्ट क्या है, फिर टोटल पोस्ट क्या है, और एसबीआई स्पेशल ऑफिसर के लिए एलिजिबिलिटी क्या रखी है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहली पोस्ट है सेंट्रल रिसर्च टीम प्रोडक्ट लीड, रेगुलर पोस्ट है। इसमें दोस्तों 2 पद है, इसमें पोस्ट की जो संख्या है वो 2 है। इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन में एमबीए, पीजीडीएमए और पीजीडीबीएम विद 5 ईयर एक्सपीरियंस हो तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो एज लिमिट दी गई है, जो मिनिमम है वो 30 साल रखी गई है और जो मैक्सिमम एज है वो 45 ईयर रखी गई है। फिर दोस्तों इसमें बाकी अगर आपको एलिजिबिलिटी और डिटेल में देखनी है तो नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इसमें अगली जो पोस्ट है वो है सेंट्रल रिसर्च टीम प्रोडक्ट लीड की। इसमें दोस्तों कोई पद इसमें नहीं रखे गए हैं। फिर अगली जो पोस्ट है वो सेंट्रल रिसर्च टीम सपोर्ट रेगुलर पोस्ट की। इसमें दोस्तों 2 पद हैं। इसके लिए क्वालिफिकेशन आपके पास बैचलर और मास्टर डिग्री होनी चाहिए।
कॉमर्स, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स में हो तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके लिए जो एज लिमिट है वो 25 से 35 साल रखी गई है। फिर दोस्तों इसमें जो अगली पोस्ट रखी गई वो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट मैनेजर है। एक पद इसमें रखा गया है। एमबीए, इसके लिए क्वालिफिकेशन एमबीए, एमएमएस और पीजीडीएमए, एमई, एमटेक, बीटेक, पीजीडीबीएम और साथ ही 4 साल का एक्सपीरियंस हो तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें एज लिमिट जो है 25 से 40 ईयर, यानी कि मिनिमम जो एज है 25 ईयर और जो मैक्सिमम एज है वो 40 ईयर यानी कि 40 ईयर रखी गई है। फिर दोस्तों इसमें अगली जो पोस्ट है वो देख लेते हैं। तो अगली जो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट मैनेजर है इसमें कोई पोस्ट नहीं है। उसके बाद प्रोजेक्ट डेवलपमेंट मैनेजर बिजनेस में, तो ये दोस्तों 2 पद इसमें भी रखा गया है। इसमें क्वालिफिकेशन आपके पास एमबीए, पीजीडीएमए और पीजीडीएम और पीजीडीबीएम विद 5 साल का यानी 5 ईयर का एक्सपीरियंस हो तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो दोस्तों आपकी मिनिमम एज है वो 30 ईयर और मैक्सिमम जो एज है वो 40 ईयर होनी चाहिए। फिर दोस्तों अगली जो पोस्ट है रिलेशनशिप मैनेजर आरएम, तो इसमें दोस्तों पदों की संख्या 150 रखी गई है। इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, यानी कि आपके पास किसी भी सब्जेक्ट से बैचलर डिग्री होनी चाहिए और साथ ही 3 साल का इसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट जो है दोस्तों इसमें 23, मिनिमम जो एज लिमिट है वो 23 साल रखी गई है और जो मैक्सिमम एज है वो 35 साल रखी गई है। रिलेशनशिप मैनेजर आरएम के लिए और रिलेशनशिप मैनेजर तो बैकलॉग पोस्ट है दोस्तों, इसमें 123 पद हैं और जो रेगुलर पोस्ट है इसमें 150 पद रखे गए हैं। फिर दोस्तों जो इसमें अगली पोस्ट है वो देख लेते हैं। तो अगली जो पोस्ट है बीपी वेल्थ रेगुलर पोस्ट है, इसमें 600 पद हैं और बीपी वेल्थ बैकलॉग पोस्ट है, इसमें 43 पद रखे गए हैं। तो इसके लिए भी क्वालिफिकेशन आपका बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, यानी केवल आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से और साथ ही दोस्तों 6 साल का एक्सपीरियंस हो तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट दोस्तों जो रखी गई वो 26 ईयर मिनिमम और 42 साल जो है मैक्सिमम एज रखी गई है। फिर दोस्तों अगली जो पोस्ट है वो रिलेशनशिप मैनेजर टीम लीड रेगुलर पोस्ट है। इसमें 21 पद रखे गए हैं, टोटल पदों की संख्या 21 है। इसमें आपके पास क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विथ 8 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए और एज लिमिट जो है मिनिमम जो एज है वो 28 ईयर और मैक्सिमम जो एज है 42 यानी 42 ईयर रखी गई है। फिर दोस्तों रिलेशनशिप मैनेजर टीम लीड बैकलॉग पोस्ट है। इसमें पदों की संख्या जो है 11 है और क्वालिफिकेशन यही बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। उसका जो दोस्तों जो इसमें अगली पोस्ट रखी गई वो है रीजनल हेड रेगुलर पोस्ट, तो इसमें 2 पद हैं और दोस्तों इसमें क्वालिफिकेशन आपके पास बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विथ 12 ईयर यानी 12 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट जो है वो 35 ईयर से आपके पास मैक्सिमम 50 ईयर 50 ईयर होना चाहिए। ठीक है। फिर इसमें दोस्तों रीजनल हेड बैकलॉग पोस्ट 4 हैं और जो रेगुलर पोस्ट है वो 2 पोस्ट रखी गई है। फिर दोस्तों इसमें इन्वेस्टमेंट स्पेशलिस्ट रेगुलर पोस्ट है और दोस्तों इन्वेस्टमेंट स्पेशलिस्ट बैकलॉग पोस्ट इसमें एक भी नहीं है, 0 है और वहीं रेगुलर पोस्ट के लिए 30 पद रखे गए हैं। इसमें क्वालिफिकेशन आपके पास एमबीए, पीजीडीएम और पीजीडीबीएम और सीए और सीएफए हो तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही 6 साल का एक्सपीरियंस हो और एज लिमिट जो है वो 28 ईयर मिनिमम है और 42 ईयर जो है मैक्सिमम एज लिमिट इसमें रखी गई है। इसका जो दोस्तों फिर उसके बाद अगली जो पोस्ट है वो इसमें पोस्ट कौन सी रखी गई वो देख लेते हैं। तो अगली जो पोस्ट है इन्वेस्टमेंट ऑफिसर रेगुलर पोस्ट, इसमें 23 पद हैं और इन्वेस्टमेंट ऑफिसर जो है बैकलॉग पोस्ट इसमें 26 पद रखे गए हैं। क्वालिफिकेशन दोनों के लिए सेम है दोस्तों, एमबीए, पीजीडीएमए, पीजीडीबीएम और सीए सीएफए हो और इसमें एक्सपीरियंस जो 4 साल का आपके पास होना चाहिए। एज लिमिट जो है वो 28 मिनिमम हो और मैक्सिमम जो है वो 40 ईयर होनी चाहिए। और इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका लिंक आपको हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, यहाँ sbi.co.in पर जाके आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही गवर्नमेंट एग्जाम के जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक पहुंच जाए, जिससे कि आप समय पर उसका फॉर्म अप्लाई कर सके। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।